ये प्रीतम चतुर्वेदी फिर से आए हैं। सर, आपके हिसाब से मेरे को आपको आपसे ये जानना है कि आपके हम्म, हिसाब से टाइम का डेफिनेशन क्या है? आप ब्राह्मण हैं? चतुर्वेदी। नहीं देखिए, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण इंसान उसको बोला जाता है बेसिकली जो हम्म, कर्मों से हो। मैं कर्मों से तो हूँ नहीं। ब्राह्मण लड़की किसको बोला जाता है? ब्राह्मण लड़की किसको बोला जाता है, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मतलब आप ब्राह्मण हम्म। लड़का है तो ब्राह्मण लड़की भी तो होगी ना? अवश्य। ब्राह्मण। जो हाँ, तो वो जो कैसे ब्रह्म डिफाइन होता है कि जो लड़की कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण मतलब हो? होता है, हम्म, सुनिए, ब्राह्मण का हम्म, मतलब ये होता है जो ब्रह्म को जाने। ठीक। अच्छा। ब्रह्म को क्लियर। जो जाने। अच्छा, आप मेरे सवाल का ये उत्तर दीजिए। किसको मैं समझा आप रहे हम ये किसको समझा रहे हैं आपकी ब्रह्म जो जाने उसको ब्राह्मण कहते हैं? मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जो ब्रह्म को हाँ, जान सकता है उसी को हाँ। ब्राह्मण बोल सकते हैं। ठीक। ये बात सारे ब्राह्मण लोग जानते हैं। हाँ। नहीं ये जानते हैं बात। सर। यही अच्छा, नहीं यही जानते हैं। इसी के कारण, सुनिए 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 सर, हम्म, हम्म, इसी के हम्म। कारण आज हम लोग का ये दुर्गति है। ठीक है, इसी अच्छा। के कारण आज हम लोग का ये दुर्गति है। हम्म। आपको देखिए, तो आप इसके लिए क्या काम सुप्रीमेसी, किए सुनिए हैं? सुनिए। आप हाँ इसके लिए सर, मैं कुछ खुद, कदम उठाए हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, हाँ, बताइए वाई बताइए नॉट। क्या कदम उठाए? सर, बताइए। आप मेरे घर में खुद, मेरे मतलब पूर्वज, मेरे पूर्वज के बाद मेरे दादाजी की बात कर रहा हूँ। मेरे हम्म, दादाजी ने खुद हरिजन हरिजन फैमिली से एक ये इंसान को हरिजन खुद क्या होता रखा था है? घर। हरिजन क्या होता आपके है? हिसाब से सर, मेरे हिसाब से कास्टिज्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू, आई एम ये टॉकिंग अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज। भाई, थोड़ा आराम से। ये तो ब्राह्मण एकदम गुस्सा हो गए ये तो लग रहा है कि दुर्वासा ऋषि का इन पर वो चढ़ गया, क्रोध वाली। हरिजन शब्द मैं पूछ रहा हूँ, आपने एक नाम लिया अभी हरिजन, उसके बारे में मैंने पूछ लिया, आप मेरे ऊपर ही थोप दिए कि अकॉर्डिंग टू यू। मैं तो आज तक अपने चैनल पे कभी हरिजन शब्द नाम ही नहीं लिया हूँ, आप बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। नाम ले रहे हैं आप, रखे हैं आप, हमारा नाम लगा रहे हैं। भाई ऐसी दोहरा व्यवहार मत कीजिए चतुर्वेदी महोदय। आप बताइए कि ये क्या हरिजन क्या कहना चाह रहे हैं? हरिजन का मतलब कोई ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ, सुनिए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप हाँ, बोलिए। आप जैसे ही हुँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, व्हाट इज द हुँ, डेफिनेशन ऑफ टाइम, आपने हुँ, संग संग क्या पूछा कि हुँ, आप हुँ, ब्राह्मण हैं, हुँ, पूछा ना? हुँ, क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं नहीं, इंसान नहीं हूँ? तो नहीं, आप जो है आपके भड़क क्यों आप रहे ये हैं? क्यों नहीं पूछे, अगर आप आप ये इंसान क्यों, हैं, नहीं नहीं नहीं, आप इंसान हैं तो तो भड़क आप क्यों ये रहे क्यों हैं? नहीं पूछे, नहीं नहीं, आप ये क्यों अच्छा, नहीं पूछे, नहीं आपने नहीं, क्या कहा? आपका ये दोहरा आपने चरित्र दोहरा चरित्र तो आपका है ना? आपका दोहरा चरित्र है कि नहीं है? जब आप जो है किसी को हरिजन कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये हरिजन कौन होता है? मैंने आपसे पूछा ब्राह्मण कौन होता है? तो ब्राह्मण का तो बड़ा खुश होके जवाब दे दिए कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। जब मैंने आपने एक नाम लिया कि हरिजन, मैंने पूछ लिया कि भैया हरिजन कौन होता है? तो आप तुरंत भड़क गए। भाई क्या चक्कर क्या है आपका? ये तो दोहरा व्यवहार आप दिखा रहे हैं। मैं तो भड़का नहीं। मैं तो आपसे पूछ लिया ना कि कौन होता है हरिजन? क्योंकि हरिजन तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरे चैनल पे आज तक कोई नाम भी कहीं नहीं लिया गया है हरिजन का। तो आप मुझे एक बार थोड़ा बता दीजिए ना, जो नाम ले रहे थे आप हरिजन, ये कौन होते हैं हरिजन? ज़रा बता दीजिए मुझे। जो जी। मनुस्मृति का बात करते हैं, जो हुँ, मनुस्मृति हुँ, में लिखा है हरिजन के बारे में, हुँ। आप जो बात करते हैं कहाँ ना सर, लिखा है? कहाँ कि लिखा है हरिजन के बारे में? मनुस्मृति में कौन से हरिजन मनुस्मृति, के बारे में लिखा है? मनुस्मृति में तो हरिजन शब्द ही नहीं है। कहाँ उसमें कोई शब्द है अरे हरिजन? सुनिए ना सर, हरिजन एक ये क्या होता ओबीसी, है? हरिजन होता अदर क्या है बिलो ये? कास्ट जिसको बोला जाता है, अदर बिलो कास्ट जिसको बोला जाता है, उसी को अदर आप लोग बिलो हरिजन कास्ट कैसे? मतलब? मैं पहले कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट मानता ही नहीं हूँ। पहला, अच्छा, आप मैं नहीं आपको मानते हैं, तो ये कहाँ ऑन से डिबेट शब्द नहीं सुने? मानता। ये कहाँ से सु हाँ आप मेरा चैनल देखे हैं कभी? चैनल देखते हैं कभी हाँ मेरा? सर, हाँ तो आपका इस पे चैनल क देखा हूँ तभी तो एंट्री किया हूँ। अच्छा, चैनल आपका देखते चैनल हैं। देखा हूँ तभी तो आपका एंट्री किया हूँ। कौन सी स्ट्रीम देखे हैं? कितनी वीडियो देखे हैं आज तक? आपका डिबेट नंबर 27 देखा हूँ, एक बंदा आया था आपके अच्छा। चैनल में, बहुत हुँ, अच्छा हुँ। डिबेट किया उसने, बहुत हुँ, अच्छा डिबेट हुँ, किया अकॉर्डिंग टू हुँ। साइंस। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हाँ, साइंस किया था। अकॉर्डिंग टू क्या बोला था वो? तनिक बताइए तो मुझे। वो अकॉर्डिंग टू वो साइंस आज देख लेते हैं क्या बोला रुक था? जाइए, हाँ हाँ, हुँ, चलिए, बताइए। चलिए वो उसने उसने डिबेट हुँ, किया, आप उसका कोई पक्ष नहीं हुँ। रख पाए। उसने एक क्या डिबेट अच्छा किया नहीं था रख उसमें पाए? क्या बोला था? हाँ ज़रा आप पक्ष बताएँ नहीं तो रख पाए सुने हम। सर। अच्छा, नहीं रख आप पाए? पक्ष जब रख, बताइए तो जब हाँ, बताइए क्या बोला वो था उसने? जब क्रिएटर, बताइए। सर हुँ, बता रहा हुँ, हूँ, वो बताइए। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में अंतर बता रहा था अच्छा। आपको। अच्छा, ठीक है। वो गधे की आप बात कर रहे हैं जिसको ये नहीं पता था कि नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर क्या होता है?
जो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में वो होता है, भगवान होता है। जिसको ये तक नहीं पता था कि भई पत्थर जो है वो नॉन लिविंग है कि लिविंग है, उसकी आप बात कर रहे हैं। उस गधे की आप बात कर रहे हैं जो बता रहा था कि कंप्यूटर गेम में जैसे गेम खेलता है उसी तरह से हमने जैसे बना दिया उसी तरह से कोई ईश्वर हम लोगों की तरह कंप्यूटर गेम की तरह बना दिया है। उस गधे की आप बात कर रहे हैं। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं प्रीतम चतुर्वेदी? जिस गधे को ये तक नहीं पता है कि जब हम कंप्यूटर और गेम जो बनाते हैं, वो गेम हमारा बनाया हुआ है और वो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है, अपने हिसाब से गेम नहीं चलता है। वहाँ पे बैठ के जो क्रिएटर है, उसी की तरह से दूसरे इंसान बैठ के वहाँ पे रिमोट से खेलते हैं, तब वो एक्शन प्ले होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे इंसान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, बनाने वाला कौन है यहाँ पे? क्या आप गेम के भीतर घुस के गेम हम लोग को कंट्रोल कर रहा है? गेम वहाँ पे जाके बैठ के पूजा-पाठ कर रहा है? ये सारे क्वेश्चन हमने उठाए थे। आपने लगता है डिबेट ढंग से सुना नहीं है आपने। सुने होते तो आप अच्छा मुझे तो लग रहा है कि आप साइंस पढ़े नहीं, आप टाइम पूछने आए थे ना? आप साइंस ढंग से नहीं पढ़े हैं। और आपके अंदर जातिवाद का कीड़ा इतना घुसा हुआ है अंदर तक कि आपको ये आप चतुर्वेदी महोदय, यहाँ पे ब्रह्म की आप बात कर रहे थे ना, अभी कोश खोलना शुरू करूँगा आपका तो पूरा जातिवाद बाहर आ जाएगा। आप साइंस हमें बताने चले हैं। बहुत अच्छा डिबेट किया, हम पक्ष नहीं रख पाए। एक गधा जो है आके बोल रहा है कि जैसे गेम क जो कंप्यूटर गेम बना है वैसे जो है कोई क्रिएटर बना दिया। आपको अंतर पता है क्रिएटर में और क्रिएशन में क्या अंतर होता है? क्रिएटर जो है क्रिएशन को अपने हिसाब से बनाता है, कंट्रोल करता है उसको। हम मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल को हम कंट्रोल करते हैं, मोबाइल को हम अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम हमेशा इसको करते हैं, ये नहीं कि मोबाइल खुद ही चलने आने लगे और कहे कि भैया तुम हमारे क्रिएटर हो, ला भाई हम वेद अब हवन करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, तुम्हारा तुमने तब मोबाइल हमको बना दिया। अब मोबाइल जो है अब शादी-विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खुद से सब काम कर रहे हैं। जिसको इतना छोटा-सा अंतर नहीं पता है, उसका आप यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं। वो गधे की तारीफ़ कर रहे हैं, जो बुरी तरह से वहाँ पे लोग सुन के उसको बेचारे को उसकी हालत खराब हो गई थी, भाग गया वहाँ से। उसकी इतनी हालत खराब हो गई, जिस गधे को एबीसीडी नहीं पता है, वो आ गए हैं आप साइंस पढ़ाने। आप साइंस पढ़ाएँगे हमको? टाइम पूछ रहे हैं आपके हिसाब से टाइम क्या होता है? हैं? आपसे मैं साइंस पढ़ना होगा तो आपसे पढ़ूँगा। कितने क्लास तक पढ़ाई किए हैं साइंस? बताइए तो ज़रा मुझे। फिर मैं आपसे साइंस पढ़ाता हूँ। हाँ, बताइए। आप म्यूट कर दे रहे हैं कितने सर, आप म्यूट कर दे रहे हैं मेरे को, बहुत बढ़िया। तो जब बोलेंगे तो आपको क्या बीच में खिचड़ी पकाने के लिए रखेंगे क्या आपको? जब मैं बोल रहा हूँगा तो आप क्या बीच में खिचड़ी पकाएँगे क्या यहाँ पे? जब आपका समय आएगा, आपको कहा जाएगा कि अब आपकी बारी है बोलने की, तब आप बोलेंगे ना। हाँ, चलिए आप बताइए तो मुझे कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं? फिर मैं आपकी बात करता हूँ। बोलिए। बीएससी ऑनर्स, बीएससी हुँ, ऑनर्स, ऑनर्स बैरकपुर किए हैं। सुरेंद्रनाथ राष्ट्र, हाँ, बीएससी ऑनर्स बीएससी इन ऑनर्स किए हैं। ज्योग्राफी, कौन से इन कौन इन ज्यो इन ज्यो 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 हाँ, सुनिए, आप बता। सुनिए। साथियों सुनिए, ये बीएससी ऑनर्स किए हैं जियोग्राफी से किए हैं। हाँ जी, जियोग्राफी से किए हैं। हाँ सर, ज्योग्राफी से किया हूँ। आप सब्जेक्ट हाँ, सुनिएगा। तो सुन लीजिए साथियों थोड़ा-सा गौर कीजिएगा इनसे, इन्होंने कहा है बीएससी किए हैं जियोग्राफी से किए हैं। हाँ, आप सब्जेक्ट बताइए तो ज़रा, सब्जेक्ट बता दीजिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हुँ, स्टैटिस्टिक हुँ, एंड हुँ, इकोनॉमिक्स। हुँ। ठीक है, ये मेरा तो सब्जेक्ट है। तो तो सुन सुन लिया आप लोगों ने दोस्तों? ये एक नया चतुर्वेदी, एक ब्रह्म जानने वाले हमें ज्ञानी मिले हैं जिन्होंने बीएससी किया है। बीएससी समझ रहे हैं ना? बैचलर ऑफ साइंस किया है और बीएससी किस सब्जेक्ट से किया है? तो जियोग्राफी से किया है। ताली पीट दीजिए भाई लोग। एक बार ताली लगा दीजिए तो पूरे नीचे कमेंट चैट सेक्शन में। ऐसे-ऐसे यहाँ पे धुरंधर आ जाते हैं साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ पे, जो बंदे जो हैं बीएससी किए हुए हैं जियोग्राफी से, स्टैटिस्टिक्स से, कॉमर्स से, बीएससी किए हुए हैं। अब बताइए जो बंदे को अपने डिग्री का नाम तक नहीं पता हो, क क्या होता है बीएससी का फुल फॉर्म जी? बताइए तो ज़रा प्रीतम चतुर्वेदी, अच्छा सर, आप इतना सर, बताइए। 1 मिनट, नहीं आप मेरे को रॉन्ग बीएससी का प्रूफ, फुल नहीं, नहीं फॉर्म सर, सर, बताइए। सर, नहीं, नहीं नहीं, नहीं, बताइए नहीं बीएससी सर, का आप फुल मेरे को, फॉर्म क्या होता है? अरे हाँ, बताइए बीएससी का, मैं आपको बताइए, बता रहा हूँ, बैचलर इन साइंस, बताइए। ठीक है? बैचलर इन साइंस। सुनिए ये अच्छा बैचलर, साइंस में हाँ, साइंस में कौन सब्जेक्ट आता है? साइंस में कौन सब्जेक्ट आता है? अरे सर, सर, हुँ, हुँ। सुनिए, मेरे को बताइए, कंप्लीट बताइए। करने दीजिए। हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। वेस्ट बंगाल स्टेट हुँ, यूनिवर्सिटी खोलिए, रुक जाइए, हुँ, आपका स्ट्रीम में हुँ, वेस्ट हुँ, बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी हुँ। खोलिए। आराम से, आराम से। आराम से थोड़ा-सा। आप मुझे ये बता दीजिए साइंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट आता है? आर्ट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट आता है? ये पहले मुझे बता दीजिए। अब बीए की पढ़ाई क्या सर, होती है? ज़रा ये बताइए। सर बीए क्या होता है? अरे सर, आप हुँ, मुझे क्या लिखने होता तो, है? आपको जो बोला वो करिए ना सर। आप नहीं वेस्ट बंगाल करेंगे स्टेट हम यूनिवर्सिटी नहीं खोलिए करेंगे। ना, हम नहीं खोलेंगे। वेस्ट बंगाल नहीं स्टेट खोलेंगे। यूनिवर्सिटी खोलिए ना सर, आपको अब वहीं आप पानी-पानी नहीं हो जाएगा खोलेंगे। आपका। अरे भई आप पानी-पानी हो जाएँगे। हमको पानी-पानी होने की ज़रूरत थोड़ा ही है। आप हमें कहानी बता रहे हैं, आप जियोग्राफी पढ़ के आए हैं, आप मुझसे टाइम पढ़ाना चाह रहे हैं, आप मुझे साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं।
आप क्रिएटर और उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जियोग्राफी पढ़ के आप हमें साइंस सिखाने चले हैं। कंप्यूटर गेम का बोल रहे हैं कि एक लड़का आया था, उसका जवाब नहीं, उसकी हालत खराब हो गई है। जो गधों को जवाब नहीं आता है, आप साइंस पढ़ते हैं। आर्ट्स पढ़ के आ रहे हैं आप यहाँ पे दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि आप साइंस पढ़ के आए हैं, और साइंस आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उसी पे आप बात कीजिए, उसी पे चर्चा कीजिए। आप जो बोल रहे हैं कास्टिज़्म की, अगर कास्टिज़्म आपको बुरा लगता है, तो आइए पहले उस पर चर्चा कर लीजिए, काहे भाग रहे हैं? भाग काहे रहे हैं? अभी देख लिया जाता है ना कि आपको कास्टिज़्म कितना बुरा लगता है। जो मेन मुद्दा है, उससे भाग के आप बीए पढ़ के आ रहे हैं, अब बीएससी का आप बता रहे हैं कि वो खोल लीजिए, वो खोल लीजिए। वहाँ करने से क्या आप जो है पहना देंगे कि गधे को आप शेर की खाल पहना देंगे तो उसका शेर हो जाएगा, गधे रहेगा। ऊपर खाल पहना देने से, आर्ट्स के सब्जेक्ट को आप साइंस कह देने से साइंस हो जाता है, वो नहीं होगा। आप मुझे बताइए चतुर्वेदी महोदय कि आप जो है कास्टिज़्म मुझे बताइए कि कास्ट आया कहाँ से है? कौन भारत पे ये कास्ट, जातिवाद, वर्णवादी, वर्ण व्यवस्था क्या होती है? बताएँ तो ज़रा प्रीतम चतुर्वेदी, क्या होता है वर्ण व्यवस्था? संस्कृत, अच्छा, चलिए, आप तो हुँ, पहले मेरा बताइए। प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, व्हाट इज़ टाइम? न ठीक है, नहीं देंगे, कोई बात नहीं नहीं। देंगे ना, आप ज्योग्राफी के बच्चे को थोड़े हम साइंस पढ़ाएँगे। यहाँ साइंस आपको पढ़ाना रहेगा तो आप जाके एडमिशन ले लीजिए ना। जब आप मैंने आपसे पूछा कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ, देखते हैं। तो देखते हैं तो हम आपको अब साइंस का डेफिनिशन बताएँगे यहाँ पे। और टाइम का डेफिनिशन बताएँगे। जाके पढ़ लीजिए आप, गूगल पे पड़ा हुआ है, खोल के देख लीजिए। यहाँ पे जिस मुद्दे पे बात हो रही है, इतना फालतू टाइम बचा हुआ है आपसे कि वो हम करते रहेंगे। 1 और 2 का टेबल पढ़ो, 3 का टेबल पढ़ो। यहाँ जो मेन मुद्दा है, उस पे आप चर्चा कीजिए। आप बताइए मुझे वर्ण व्यवस्था क्या होती है? कौन थोपा है भारत पे? ये सही है या आह, गलत है? बताइए। आप तो पहले सर, एक तो वर्ण बात है, आपको व्यवस्था बताता सही है या गलत है? ये बताइए पहले। सर, हुँ। सर, सर, वर्ण को जाति में मत तोलिए, हम ठीक है कहाँ सर? कह रहे हैं? हमने वर्ण व्यवस्था पूछा वर्ण ना, आप को, बताइए ना मुझे। हाँ, वर्ण व्यवस्था वर्ण सही है या को, गलत है? अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? म्यूट मत बिल्कुल कीजिएगा। पूछिएगा, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर पूछ हाँ, लीजिएगा, हाँ, मैं जवाब मेरा दीजिए। मेरे प्रश्न में ही वर्ण आपका जवाब व्यवस्था होगा। नहीं जवाब मेरे होगा प्र ना। देखिए, आप मुझको जवाब दीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा। यहाँ पे सीधी-सा खेल है। यहाँ पे प्रश्न नहीं चलता है। आप जवाब दीजिए, मैं जवाब दूँगा। चलिए, दीजिए आप जवाब। वर्ण व्यवस्था आपके हिसाब से सही है या गलत है? अगर सही है, तो कैसे सही है, ये जवाब दीजिए, फिर आप पूछिएगा, मैं जवाब दूँगा। बोलिए। हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है, इट्स डिपेंड हुँ। अपॉन क्वालिटी, क्लियर? अच्छा, Not अच्छा। upon, listen. Not on हुँ, the basis of birth. What is burn? हुँ। Burn according अच्छा, to Sanskrit is means color. Okay? हुँ, 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 According to हुँ, हुँ, Sanskrit, burn means color. And as हुँ, you have ever gone through computer science हुँ, or not, I don't know. हुँ, RGB, हुँ, red, हुँ। green, blue. These three types of has created and all types of color. प्रीतम चतुर्वेदी, ये सब हम लोग आपके फर्जी एबीसीडी सीखने थोड़े यहाँ बैठे हुए हैं। आपसे जो पूछा हूँ वो आप समझाइए ना मुझे आप। आपकी एबीसीडी हमको सुनना होगा तो यहाँ पे हम चला नहीं लेंगे, ऑनलाइन खोल के नहीं चला लेंगे। आरजीबी क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, येलो कलर क्या होता है। आपसे जो पूछा हूँ, जो आपके धर्म ग्रंथ, आप चतुर्वेदी हैं ना, 4 वेदों के ज्ञाता है ना, तो जो आपसे पूछा गया है वो आप हमें बताइए। आप हमें बताइए वर्ण व्यवस्था अगर सही है तो कैसे है? कौन लोग ब्राह्मण हैं, ये शूद्र कौन है? ये ज़रा मुझे बताइए। चलिए, जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आप बोले ना आपकी जाति से नहीं होता है। हाँ, आप बोले हैं हाँ, ना? जन्म से नहीं हाँ, होता है, जन्म नहीं से होता है, नहीं तो होता है, चलिए उसका भी ठीक? सबूत दीजिएगा अभी। अच्छा, उसका भी सबूत हाँ, दीजिएगा। हाँ। कहाँ पे लिखा है कि अरे, जन्म से नहीं होता है? ये भी सबूत दीजिएगा। कृष्ण गीता में स्वधर्म की बात करते हैं। कृष्ण जो आप हैं कौन वो से गीता में स्वधर्म का अच्छा, बात करते हैं, कभी भी कुल धर्म का बात नहीं अच्छा, करते हैं। आप लोग जो अध्याय अच्छा, कोट करते अच्छा, हैं ना अच्छा, सर, अच्छा। वो अर्जुन का अच्छा। कुल धर्म का कोट करते हैं। अर्जुन को, अच्छा, अच्छा, अर्जुन ने, अच्छा, अच्छा। सुन लीजिए, अर्जुन हुँ, हमेशा हुँ। कुल धर्म का बात करता है अपने कृष्ण के सामने कि मैं कुल हुँ, कुल धर्म का अगर करूं तो कुल मीन्स विच इज बाय बर्थ। कुल का मतलब हुँ, होता है जो जन्म से होता है। लेकिन हमेशा कृष्ण, आप कहीं भी मेरे को गीता में लाके दिखाइए कि स्वधर्म को हुँ, हुँ, छोड़कर कुल धर्म हुँ, का हुँ, बात कृष्ण ने किया है, पहली। दूसरी, अच्छा, अच्छा। वर्ण का मतलब हुँ, रंग होता है। वर्ण का हुँ, मतलब ये नहीं कि जन्म के साथ वर्ण, ठीक है? हुँ, अब हुँ, 3 गुण होते हैं सर। हर एक इंसान अच्छा, में 3 गुण होते हैं, ठीक है? हुँ, हर एक इंसान के अंदर वो 3 गुण होता है, ठीक है? हुँ, सतस, रजस और तमस, ठीक है? हुँ, तो ये तीनों गुणों के हिसाब से उस इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है।
that what he will do अच्छा। in future. ठीक अच्छा जी। ठीक है सर। ठीक है। बताते जाइए, सुनेंगे, सुनेंगे, हाँ तो बताइए। हाँ तो उस हिसाब से किसी का कैरेक्टर डिफाइन होता है। अब अगर आप बोलेंगे कि टीचर को जाके ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या टीचर ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक जी। है। आप लोग ये भी कोट करते हैं सर, ऋग्वेदा का 10 नंबर मंडल का वो मतलब जो श्लोक है। सुन मतलब लीजिए, आप ये सुन लीजिए, कहना सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनेंगे, सुनेंगे। अभी आपने एक शब्द कह दिया ना कि टीचर ऑपरेशन कर पाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है, वो आज तक जब टीचर रहा तो कैसे शस्त्रों की शिक्षा दे देता था जब लड़ता ही नहीं था? वो कैसे जो है आयुर्वेद का ज्ञाता हो गया जब वो चिकित्सक को दिन-रात गाली देता था, चिकित्सक सर्जरी कभी किया ही नहीं था, तो वो कैसे आयुर्वेद का ज्ञाता हो गया? वो जब कभी कि कोई एक्सपीरियंस लिया ही नहीं था, तब पढ़ाता क्या? खाँक था वो। वो क्षत्रियों को क्या पढ़ाता था? खाँक पढ़ाता था। शस्त्र विद्या फिर उनको कौन देता था? फिर जो है वैश्यों को व्यापार की विद्या कौन देता था? जब व्यापार कभी किया ही नहीं था तो। ब्राह्मण जो है जब ये सब काम खुद कभी किया ही नहीं तो शिक्षा क्या खाँक देता था? है जी? बताएँ। अच्छा, मेरे को आप जैसे बोले कि हुँ, ब्राह्मण क्या खुद कभी शस्त्र चलाया है, ये बोले ना आप? हुँ। हाँ, खाक हाँ, ज्ञान देता बोलिए। था। ठीक है, हुँ, चलिए, मानता हूँ, हुँ। ब्राह्मण शस्त्र नहीं चलाए। एग्ज़ाम्पल है परशुराम, हटाइए परशुराम था क्या उसका। कभी? था क्या कभी? परशुराम थे परशुराम था नहीं? क्या? कब था? परशुराम हाँ, कब हाँ, था? कब था परशुराम? परशुराम कब था? हाँ, डेट ऑफ हाँ, बर्थ बताइए तो परशुराम ज़रा उसका। डेट ऑफ अच्छा। बर्थ बताइए तो, कौन-सी सदी में था? कितना साल पहले था? अच्छा, क्या अच्छा, हुआ? अच्छा। चीख निकल गई या नहीं, नहीं, हँसी नहीं, सॉरी। निकल गई? ठीक है, ठीक। हुँ। नहीं, 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 हँसी तो इसलिए निकल रही है सर, आप हमको म्यूट कर रहे हैं, पहली बात। और आप हमको कहाँ म्यूट डायरेक्ट कर कोट किए, रहे हम हैं? आपसे पूछ रहे अरे हैं। म्यूट म्यूट तो करबे नहीं किया आपको। ये तो हम आपको लगातार बोलने दिए हैं, सबने देखा है कि हम आपको लगातार बोलने दिए हैं, बिल्कुल नहीं म्यूट किए हैं। तो जहाँ पे जब हम बोलते हैं, तब आपको हँसी आ रही है। जब अपना बोल लिया, एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया तो हँसी आ गई, अब म्यूट का रोना रोने लगे। जब हम आपको लगातार बोलने दे रहे हैं तब म्यूट का रोना रो रहे हैं। यहाँ पे तो हम आपको म्यूट ही नहीं किए हैं, आप तो लगातार बोल रहे थे। आपसे मैंने पूछा कि भैया परशुराम था तो कब था? उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ उसका डेथ बताइए, तो आपको हँसी आ रही है। चलिए बताइए तो मुझे फिर से बताइए तो, परशुराम कब उसका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, किस जगह पे हुआ था, कहाँ पे उसकी कब्र है, कहाँ पे मरा था? ज़रा बताइए तो ज़रा सबको बताइए, सब लोग देखेंगे। परशुराम कब था? बताइए। हुँ, बताइए। परशुराम परशुराम जी जो हैं, वो विष्णु के अंश हुँ। हैं, शिव भक्त हैं, ठीक है? हम विष्णु के अंश हमारा हैं और सवाल वो सुने शिव, हैं कि नहीं सुन आप? लीजिए। हमारा हाँ, हाँ, सवाल सुने सुने हैं, हैं सुने ना? हैं आप। हाँ, तो उसी का हाँ, जवाब हाँ, हाँ। दीजिए। उसी का जवाब वो दीजिए। आप जो बोल रहे हैं ना, वो 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं। अरे भाई साहब, हमारा सवाल आप नहीं सुने हैं क्या? कान में कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं आप है ना पूछ रहे हैं आपको? सर कब्र कहाँ है? आप पूछ रहे हैं सर कब्र कहाँ है, जन्म कब हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ वो 8 हुँ। चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं। अब आप पूछेंगे राम का जन्म कब हुआ? यही पूछेंगे राम ना? का जन्म आप पूछेंगे अरे कृष्ण भाई, का जन्म। आप रो काहे रहे हैं? जो नहीं पूछ रहे हैं, उस पर आप काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? जो पूछ रहा हूँ, उसी का जवाब दीजिए ना आप। मैंने पूछा परशुराम का जन्म कब हुआ? आप पूरी दुनिया का गाथा गा दिए, सब चीज़ बता दिए, बस उसका जन्म नहीं बताए। अगर आपको लगता है कि वो कभी नहीं मरा था, तो उसका जन्म बता दीजिए ना, किस जगह पे जन्म हुआ, कब हुआ, किस सदी में हुआ, ये तो बता दीजिए। चलिए बताइए मुझे। हुँ, बताइए, तो कब आप जन्म हुआ नहीं, था? सुन सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुन ही तो रहा आप हूँ तो हर मैं, बार मेरे बताइए को ना आप। म्यूट कर दे रहे हैं, मेरे को तो बोलने दे तो नहीं रहे। आप ठीक है, नहीं, नहीं, देखिए, नहीं। ये देखिए, ये ब्राह्मण जो है, ये चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है, देखिए आप सबके सामने कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इस बंदे से मैं प्रश्न पूछा हूँ, अब प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है, पूरी दुनिया का गाना गा दे रहा है, कह रहा है कि मुझे म्यूट कर दे रहा है। अरे भैया, मेरा प्रश्न है कि अगर परशुराम था, तो कब था? उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, कितने साल पहले था, किस जगह पे जन्म लिया था, ये सब बता दीजिए ना मुझे, कौन-सी भाषा बोलता था, क्या करता था, सब बताइए मुझे। देखिए, ये शंख फूँक रहे हैं, ये शंख लेके बैठे हैं बगल में। शंख फूँक रहे हैं, ब बताएँगे नहीं कि परशुराम कब जन्म लिए थे। हाँ, बताएँ प्रीतम चतुर्वेदी, कब जन्म हुआ शंख था? नहीं फूक रहे हैं। पास में ट्रेन हाँ, जा रहा है सर, पास में ट्रेन जा रहा है, घर है पास में, हाँ, तो शंख नहीं फूक अच्छा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, पहली शंख बात। नहीं फूँक रहे हैं। और दूसरी बात, सुन को लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, हमको कोई बात नहीं सुननी है, जो प्रश्न खड़ा किया हूँ उसका जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि आपका कब परशुराम जन्म कब हुआ था? वो बताइए पहले। ये मेरे को ठीक से ज्ञात नहीं है कि कब जन्म हुआ है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब एकेडमिक पढ़ता हूँ। आपको धर्म अच्छा, धर्म सुन अच्छा। लीजिए।
अब क्या सुनना क्या है? प्रश्न का उत्तर दे तो दिया कि आपको जानकारी नहीं है परशुराम के बारे में। तो देखें दोस्तों, इनको परशुराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गाना पूरा गा रहे थे उस समय से परशुराम का। जिस चीज़ के बारे में नहीं जानकारी हो, उसके बारे में इतना देर गाना गाने का औचित्य था इनका? गाना गाए जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। हद होती है यार, गाना गाने की। अब इनके हम गीता पे आते हैं। इन्होंने कहा कि इनके कृष्ण ने कहा है कि कोई इंसान जो है वो जाति-वाति जो है वो क्या नहीं होती है, और क्या इनके वो बता रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब तरह-तरह के गाने गा रहे थे। अब मैं इनका गीता खोल दिया हूँ इनका। इनका ऑथेंटिक गीता खोल दिया हूँ मैं, और ये चैप्टर 18 है। बोल रहे थे ना कि आप लोग अर्जुन का प्रसंग सुनाते हैं। अर्जुन कोई प्रसंग नहीं सुनाते हैं। चैप्टर 18 है, और चैप्टर 18 का ये 41 श्लोक है। इस 41 श्लोक में देखिए मैंने तीनों भाषाओं में खोल दिया है। किसी को डाउट ना रह जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा काम किया है कि तीनों भाषा में यहाँ पे खोल दिया है। सब लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं। एक ऐसा कर देता हूँ कि और क्लियर दिखे। हाँ, इसमें 41 में कहता है, हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब जरा प्रीतम चतुर्वेदी इसका अर्थ बताइए, समझाइए पब्लिक को कि ये क्या कह रहे हैं कृष्ण। समझाइए इसका क्या मतलब है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि जन्मों से? यहाँ अरे गुणों मैं से आप लिखा हुआ है ना, उत्पन्न वो भी गुणों से। दिखाऊँगा। सुनिए, हाँ, अरे प्रीतम प्रीतम चतुर्वेदी वो भी दिखाऊँगा। जब ये जो पूछ रहा हूँ उसकी आप व्याख्या तो कर दीजिए, ताकि आपको डाउट ना रह जाए कि ये किसी दूसरे ने व्याख्या कर दी। मैं व्याख्या करूँगा तो आप रोने लगेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आपको दिखाया है मैंने, आप ही इसका मतलब पब्लिक को बता दीजिए। एक-एक करके चलेंगे ना, सब चीज़ दिखाऊँगा ना मैं। पहले इसकी आप बताइए ये क्या कह रहा है? हुँ। हाँ, ये लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्म, स्वभाव और गुण से, ठीक है? कर्म, जो कर्म करते हैं, अगर मैं अगर मैं अगर मैं ब्रह्म का कोई काम ही नहीं करता तो मैं ब्राह्मण कैसे कहलाऊँगा? नहीं कहलाऊँगा, ठीक है? तो गुणों से यहाँ सर आप लोग को आप तो खूब फँसा रहे हैं ना सबको। यहाँ पे जन्म कहाँ लिखा है बताइए? तो आप जो जन्म इनबोर्न क्वालिटीज़ जो इंग्लिश में लिखे हैं अर्जुना, वो आप जन्म कहाँ से ला दे रहे हैं? अगर यहाँ पर अगर ऐसा ही होता तो गीता में जन्म से लिखा होता कि जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो ब्राह्मण में है वो ब्राह्मण ही होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो गुणों लिखा हुआ है। आप बताइए इसको अब, कि यहाँ पे तो अगर हुँ। बोलना ही होता, सुन लीजिए, अगर हमको बोलना ही होता कि भाई तुम जन्म से ही ब्राह्मण। तो मैंने आपसे कहा था व्याख्या करने के लिए, आप लगे रोने। आप रोने लगे, अब मुझे ही व्याख्या करनी पड़ेगी। सुनिए आप ध्यान से। 41 श्लोक कहता है चैप्टर 18 का गीता का कि हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म, मतलब ये चारों जो वर्ण हैं इनका जो भी कर्म है वो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, स्वभाव स्वभाव क्या है, तो इन चारों का स्वभाव है किसका, तो ब्राह्मण का स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है और वैश्य का स्वभाव है। यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका जो स्वभाव होगा उससे उत्पन्न होगा, क्या कर उत्पन्न होगा, कर्म। ये जो कर्म है ना, शूद्रों के कर्म चाहे ब्राह्मण वैश्य कर्म, स्वभाव से उत्पन्न गुणों। अब किसका स्वभाव होगा, ये चारों का जो स्वभाव है इससे जो उत्पन्न होगा गुण उसके द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका स्वभाव जो है वो उसको वो कर्म की अनुमति देगा कि आप वही कर्म कीजिए, ये आपका स्वभाव है। शूद्र होगा तो उसका स्वभाव जो है, उसका कर्म उसको स्वभाव देगा कि भैया आपको यही काम करना है, उसका स्वभाव ही बन जाएगा, उसी के अनुसार उसका गुण बन जाएगा। ये हो गया। अब क्या कहता है कृष्ण यहाँ पे, यहाँ पे कृष्ण ने कभी कहा ही नहीं कि एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय बन सकता है, या उसने ये भी नहीं कहा कि ब्राह्मण का कर्म जो है वो बदल सकता है। इस श्लोक में कहीं उसने चेंज होने की बात ही नहीं कह दी। इतना कह दिया कि इन चारों के जो कर्म हैं वही उसके स्वभाव उत्पन्न करते हैं, या स्वभाव जो है कर्म उत्पन्न करता है, और उसी के अनुसार गुण विभक्त किए गए हैं। चेंज होने की बात कहीं नहीं लिखी है। अब इसके बाद कृष्ण जो है क्या कहता है वो कहानी पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, इनकी अभी यहीं पे पोल खुल जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, ये जो नहीं पढ़ता है उसको गाना बजाते हैं। 41 में देखिए ब्राह्मण का स्वभाव ये देते हैं। ये जो है ये बोल रहे हैं कि
अपराध शुद्ध रहना, ये करना, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि कृष्ण कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण का कर्म क्या है, कि जो वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रख रहा है, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। अब ये देखिए, ये ब्राह्मण का कर्म है गीता के अनुसार। अब ये बताइए, गीता का जो व्याख्याकार था शंकराचार्य, उसके जीवनी में, उसके शंकर दिग्विजय में साफ-साफ लिखा है कि पहला भाष्यकार जो है, ये गीता का मतलब कि जो शंकराचार्य था, वो क्या लिखवा रहा है कि वेद जो है शूद्र को पढ़ना नहीं है। अगर वो पढ़ लेगा शूद्र तो उसका कान चीर दो, उसका जो है उसका जीभ काट लो, उसका बीच में से फारा चीरा-फारा कर दो, उसके शीशा पिघला के उसके कान में डाल दो, तेल पिघला के मनुस्मृति कह रहा है, तेल पिघला के उसके कान में डाल दो। वेद बिल्कुल शूद्र को पढ़ना ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। अब शूद्र कहाँ से ब्राह्मण बन जाएगा? जब स्वभाव शूद्र का है, जो कर्म करने का, भैया उसका नाला साफ करना है, जीव-जंतु मरे हैं, वो कृष्ण के अनुसार वो उसका स्वभाव है, वो काम वो करने लगेगा। अब उसका स्वभाव ही बोल दिया, ब्राह्मण का कर्म बोल दिए कि ब्राह्मण का ये कर्म है। अब ये बताइए आपके कितने ब्राह्मण हैं जो अपना ये कर्म छोड़ के जाके नाला साफ कर रहे हैं? कितना ब्राह्मण जाके नाला साफ कर रहा है? एक भी ब्राह्मण मिलेगा? नहीं। क्योंकि इनने कृष्ण के माध्यम से कहलवा रखा है कि हमारा काम है वेद शास्त्र अध्ययन अध्यापन करना। उसी तरह से इन लोगों ने दूसरों शूद्रों पर भी थोपा कि तुम्हारा काम हमारे भगवान के अनुसार क्या है, कि नाला साफ करना, नीचे वाला सारा काम करना। इन्होंने थोपा है। खुद ये पकड़ लिया, दूसरों को थोप दिया। कहानी गढ़ रहे हैं क्या, कि भाई जो वेद वो का ज्ञाता होगा, ब्रह्म का ज्ञाता होगा, वो ब्राह्मण होगा। भैया जो नहीं पढ़ा है ना, उसको आप पढ़ाइएगा। अब देखिए इन्होंने फिर शूद्र का क्या कर्म बताया है। क्षत्रिय को देखिए क्या कहा है, शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना व स्वाभाविक, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अब देख लीजिए, स्वभाव के अनुसार कर्म होता है ना, तो देखिए इसका स्वभाव है। एक क्षत्रिय का स्वभाव क्या है कि वो शूरवीर रहेगा, तेज रहेगा, युद्ध से न भागेगा, मर जाएगा। ब्राह्मण कभी लड़ने नहीं जाएगा, क्षत्रिय जाएगा, ये इसका स्वाभाविक कर्म है। और दान देना, भैया दान नहीं देगा तो इनका काम कैसे चलेगा? और स्वाभिमान, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव के अनुसार विभक्त हुआ है ना, तो इसके स्वभाव है क्षत्रिय के। अब जब क्षत्रिय ये काम करेगा तो अगला जन्म जब लेगा, पुनर्जन्म, तो फिर से क्षत्रिय बनेगा। क्योंकि पुनर्जन्म पिछले कर्म के अनुसार होता है। अब पिछला कर्म किसके अनुसार होता है? तो कर्म यहाँ दिया हुआ है। और कर्म किसके अनुसार होता है? स्वभाव के अनुसार होता है। और स्वभाव आपने देख लिया कि वर्ण के अनुसार होता है। अब आगे देखिए, शूद्र का भी देख लीजिए। अभी इनकी पूरी कहानी यहाँ पे सामने आ जाएगी। ये देखिए 44, वैश्य का कर्म अशूद्र का कर्म दिया गया है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। देखिए स्वाभाविक लिख दिया है कि ये उसका स्वभाव के अनुसार उसका कर्म है, स्वाभाविक उसका कर्म है। और शूद्र का क्या स्वाभाविक कर्म है, देख लीजिए, तथा सब वर्णों की सेवा करना। अब बताइए, जब शूद्र जो है जिंदगी भर तीनों वर्ण की सेवा करते रहेगा, ये इसका स्वाभाविक कर्म हो गया। अगले जन्म में फिर शूद्र बनेगा। पूरे गीता में कहीं भी कृष्ण ने ये बात ही नहीं कही है कि एक शूद्र जो है अपना वर्ण चेंज कर लेगा। कहीं नहीं लिखी है। ये लोग झूठ बोलते हैं ये बोल रहा है बंदा कि भई कोई जन्म से वो नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अरे जब ब्राह्मण जन्म ले लिया, जब ले लिया तो उसका स्वभाव ही ब्राह्मण का वही है, उसका बच्चे का। आपके पास ये चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया? बताएँ तो प्रीतम, आपके पास चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया? सर, अब आपके आप पास मेरा बात सुनिए, सुन चतुर्वेदी, लीजिए। मैं नहीं, सुनूँगा, आप जो लेकिन आप आपके मैं पास आपका उत्तर आपके पास आपके पास चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया? अगर जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, तो बताइए आपके पास चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया? आपके पिताजी के पास चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया? बताइए मुझे। लिसन, हाँ सर, सुन लीजिए। आप मेरे को तो म्यूट करके इतना दिन अपना भाषण चला दिए। भाई जब आपकी भाषण सुन रहा था तो मैं भी तो म्यूट था। रो क्यों रहे हो? जब आप इतना देर भाषण दे रहे थे तो मैं भी अपने को म्यूट करके रखा हुआ था। आपकी दोहरी नीति यहाँ पे नहीं चलेगी। आप सोचते हो कि बोल दोगे म्यूट म्यूट तो पब्लिक समझेगी कि आपको म्यूट कर दिया गया। इतना देर तक आपका भाषण सुना मैं, अपने को म्यूट करके रखा हुआ था मैं। आप जब मैं बोलूँगा तो आपको आपको म्यूट रहना पड़ेगा। जब आप बोलोगे मैं सुनता हूँ, तो ये म्यूट वाला रोना मत रोइए। अब यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो मैं पढ़ूँगा मैं यहाँ। यहाँ पे वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसके बाप भी चतुर्वेदी होगा। हाँ देखिए, इन्होंने लिख भी दिया है।
ये कहानी बता रहे थे ना अभी कि भैया जो है जन्म से नहीं होता है। यहाँ पे देखिए वरुण जी ने लिख भी दिया कि इसका बाप भी चतुर्वेदी होगा, सरनेम इनको बाप से मिला है। इनके बाप उनके बाप को भी सरनेम उनके बाप से मिला होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण है। दूसरों को ज्ञान क्या बाँट रहे हैं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। तो भैया बाकी जो भारत की जितनी जनता जो एससी, एसटी, ओबीसी है, जिसको वो जो पढ़ लिख के भी जो आईएएस अफ़सर बन जा रहा है, उसको भी वो लेनी पड़ रही है, सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है शादी करने के लिए, कि भैया घोड़ा पर चढ़ेगा तो ये सब हमला कर देंगे, पढ़ लिख गया है तो। उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण नहीं बन रहा है, क्षत्रिय नहीं बन रहा है। उसकी मूँछ रखने पर उसको मार दिया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है शादी की। ये आके यहाँ कहानी गा रहे हैं कि भई जो है वो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। आगे वरुण जी लिखते हैं यहाँ पे, जो इसके बाप में थी, मतलब क्वालिटी है जो इनके वंशावली में है। अब ये बता दें मुझे कि इनके कितने पीढ़ी में से, कितने खानदान में से शूद्र हुए हैं? बता दें मुझे, कितने शूद्र बन गए? कितने ब्राह्मण जो हैं शूद्र बन गए? देंगे एक भी डाटा? एक परशुराम का ये उठाए थे या सबूत माँग लिया, तब भाग गए ये, क्योंकि इनके पास सबूत तक नहीं था। अच्छा वरुण जी यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी बना हुआ है, फिर बेशर्म आकर बोल रहा है कि जात जन्म जात नहीं है। इससे पूछो कि क्या इसके बाप कुशवाहा था? हाँ जी, प्रीतम चतुर्वेदी बताएँ आपके पिताजी कुशवाहा थे? प्रीतम चतुर्वेदी, आपके पिताजी कुशवाहा थे? बढ़िया आप बढ़िया ब्रह्म सर। को जान के आपका जो चतुर्वेदी लॉबी बने चल हैं। रहा, हाँ सर, आपका जो मैं लॉबी चल पूछ रहा है रहा ना, हूँ, बहुत मस्त चल रहा है। मैं बहुत मस्त चल रहा मैं है जो सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप ब्रह्म को जानकर चतुर्वेदी बने हैं? क्या आपके पिताजी कुशवाहा थे? मैं ये पूछ रहा हूँ, बताएँ? हुँ। नहीं नहीं नहीं, अभी आपका सवाल फिर से पहले वाला सवाल का उत्तर मैं देने नहीं फिर दे से रहे हैं फिर और से आप सवाल चेंज कर रहे हैं। फिर से नहीं, सवाल कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आपके तो सारे के सारे सवाल रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे जो सुपर चैट्स आती है, इसको वरीयता दी जाती है, अगर कोई कॉलर पूछता है, तो मैं भी बताऊँगा, आपको भी बताना पड़ेगा। ये सवाल आपसे है। अगर आपने कहा है कि कोई ब्रह्म जान के ब्राह्मण बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिताजी क्या कुशवाहा थे, जो आप ब्रह्म को जानकर चतुर्वेदी बन गए? क्या आपके पिता का सरनेम कुशवाहा है? बताइए। या फिर आपके पिता का सरनेम जो है कुछ और है और आप जो है चतुर्वेदी इसलिए लिख गए क्योंकि आप 4 वेदों के ज्ञाता हो गए, इसलिए आपने चतुर्वेदी लिख दिया, ब्रह्म को जान गए। बताइए, प्रीतम चतुर्वेदी। मानना पड़ेगा सर, आपका ग्रुप बहुत एक्टिव है। देखिए, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग कि इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये बेचारे इनको हँस रहे हैं, अपने ऊपर हँस रहे हैं कि कहाँ मैं आ गया मैं। तो ख़ैर देखें वरुण जी, आपको पता चल गया होगा कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये झूठ बोल रहे थे। झूठी बात जो है लोगों को ये लोग बाँटते रहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। सच्चाई ये है दोस्तों कि ये लोग झूठ बोलते हैं और इसी झूठ की खेती करने ये आए थे। चलें इसके बाद से है 1 मिनट, कुछ और सुपर चैट्स आए हैं, उनको भी लगे हाथ देख लेते हैं, फिर इनसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक यहाँ पे नवेंदु मिश्रा जो हैं, ये लिख रहे हैं, "सर इस बेवकूफ़ की बात क्यों सुन रहे हो?" देखिए, ये बोल रहे थे कि इनको म्यूट कर रहे हैं, मैं इसकी पूरी बात सुना। इन्होंने जितना कहना चाहा उतना सुना हूँ और नवेंदु मिश्रा ने लिख भी दिया कि सर इस बेवकूफ़ की बात क्यों सुन रहे हो? और ये बंदा बोल रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पे वीरेंद्र महंत जो हैं, ये लिख रहे हैं, अच्छा इन्होंने मेंबरशिप लिया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र महंत जी मेंबरशिप लेने के लिए। और इसके बाद से यहाँ पे वरुण जी ने फिर लिखा है, बेटा चतुर्वेदी, इनबॉर्न जन्मजात। ये जन्मजात ही हैं, जन्म लिए हैं चतुर्वेदी में, आके दूसरों को ज्ञान बाँट रहे हैं, जान रहे हैं कि चतुर्वेदी तो और कोई बन नहीं पाएगा, ब्राह्मण तो ये सब बन नहीं पाएँगे। झूठ हम बोल देंगे, झूठ बोल के जैसे दुनिया को झूठ ये लोग बताते हैं पूरी दुनिया को, कि हमारे छुआ-छूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो इस तरह की ये फेंका-फेंकी करते रहते हैं। वरुण जी आगे यहाँ पे लिख रहे हैं 41 इनबॉर्न क्वालिटी, इनबॉर्न मतलब जन्म से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा है, ये 41 इनबॉर्न क्वालिटी है ही हैं ये। अच्छा, इसके बाद से जो है कुछ और सुपर चैट्स हैं। पंकज जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इनसे पूछो पहले ब्राह्मण क्या होता है? दूसरा कितने ब्राह्मण बुरे कर्म की वजह से शूद्र बने और कितने शूद्र अच्छे कर्म से ब्राह्मण बने? इनके इनके किताब में कहीं नहीं लिखा है।
पूरी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में तो लिखा है कि 10 से 12 दिन का जो बच्चा हो, वो ब्राह्मण का बच्चा को ब्राह्मण के अनुसार नाम रखिए और शूद्र के बच्चे को निंदा युक्त नाम रखिए। ये तक लिखा हुआ है इनके मनुस्मृति में। ये दुनिया भर का आ गए थे यहाँ पे ज्ञान बाँटने के लिए कि भैया जो है ये क्या नाम है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते, कि मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे राम भाई जी का भी यहाँ पे सुपर स्टिकर था। आपका भी बहुत शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे एम एथिस्ट जो हैं, इनका भी यहाँ पे सुपर स्टिकर आया था। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एम एथिस्ट जी। फिर जो है यहाँ पे सोम सोमनाथ मानकर जी का भी सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। सुनील इंगले जी का भी शुक्रिया। फिर डोर्क जो हैं ये लिख रहे हैं टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड एट द रेट ऑफ भूतिया चतुर्वेदी। इनको बताने की ज़रूरत थोड़े ही है। इन ये साइंस पढ़ेंगे ये। जो बंदा जो है बीएससी करके आ रहा है, जियोग्राफी में बीएससी बता रहा है, आर्ट्स बताने में शर्म आ रही है कि हम आर्ट्स से पढ़ाई करके आए हैं, वो बंदा को हम लोग टाइम और स्पीड बताएँगे। जिसको वरुण जी ने लिखा है चतुर्वेदी तुमको बीएससी ऑनर्स वेदा होना चाहिए। 4 वेदों के ज्ञाता है ना चतुर्वेदी है ना ये? चतुर्वेदी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं ये। राहुल इंगले का भी सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका। वरुण जी ने यहाँ फिर लिखा है तुम्हारा नाम तो चतुर्जियो होना चाहिए, वेदी क्यों? चतुर्जियो होना चाहिए, देखिए ये बड़ा अच्छा नाम सुझाव दिया है आपने। और इसके बाद से यहाँ पे वरुण जी ने लिखा है क्या क्वालिटी से ये चतुर्वेदी बना हमको बताओ। हाँ, ये बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है आपने। किसी का जवाब नहीं देंगे ना ये। ये लॉबी-लॉबी कर रहे हैं ना, इनके पास जवाब ही नहीं है। इनके पास जवाब होता है, ये लोग ब्राह्मणवाद तक नहीं बचा पाते ये। मतलब इतना भी इनमें नहीं है कि ये कह सके कि हाँ भैया हम लोग सुपीरियर हैं, सुप्रीम हैं, मुँह से पैदा हुए हैं, हम मानते हैं, तुम लोग पैर से पैदा हुए, कम से कम इतना तो कह दें, ये भी बेचारे नहीं कह पाते। आके आप फिर भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सुपीरियर है। वरुण जो हैं ये लिख रहे हैं ऐसा क्या क्वालिटी है जिससे ये चतुर्वेदी बना? नहीं ये शूद्र क्यों नहीं बने? एक ब्राह्मण आके हमें बताता है, ये बताते हैं ना कि ये शूद्र बन गए हैं, शूद्र बन गए हैं ये। अशूद्र लड़की से शादी किए, इनके घर में शूद्र लड़की से शादी होता है, जाके नाला साफ करते हैं, ये सारा काम करते हैं, ये बताते हैं ना यहाँ पे। तो फिर हम लोग देखते हैं वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं इससे इसका बाप भी चतुर्वेदी होगा मतलब इसमें वही क्वालिटी है जो इसके बाप में थी मतलब क्वालिटी है जो इनके वंशावली में है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। हाँ, तो अब आप ये बताइए मुझे मिस्टर चतुर्वेदी महोदय कि अब क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपकी दिक्कत है? जातिवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले ये बताइए। अब वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही बता दो आप। वर्ण व्यवस्था खत्म होनी एकदम चाहिए कि खत्म नहीं होना होनी चाहिए। चाहिए? वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ना? हाँ, बताइए। चलिए, हाँ, अभी वो उस समय के लिए वैलिड था, अब चलिए, हाँ, वो भी खत्म होना चाहिए। अब बताइए। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ना? तो आप ये हाँ, खत्म बताइए होनी कि चाहिए। आप वर्ण व्यवस्था खत्म हुँ, हो जाएगी तो आप शादी किसमें हुँ। करेंगे? शादी कैसे करेंगे या किसमें जिससे करेंगे? प्रेम करेंगे बताइए। उससे करेंगे। भाई जिससे प्रेम करेंगे किस उससे करेंगे प्रेम ना। क अच्छा, कितना प्रेम आपके यहाँ कितना प्रेम होता है? ब्राह्मणिकल सिस्टम में कितना प्रेम होता है और कितना जो है उसमें अदर वर्ण शामिल है? कितना प्रतिशत है रेशियो का? आपके यहाँ हुआ बस है इतना किसी नहीं का पता। शादी? हाँ, आपके यहाँ हुआ किसी है। का हुआ है? किसका हुआ है? हाँ भाई, हाँ, खुद का बहन किसका का हुआ हुआ है। है? खुद का बहन का। अच्छा, खुद का बहन का हुआ है। अच्छा। खुद का कौन-सी बहन का कास्ट हुआ में है। हुआ? अब बताइए। कौन-सी कास्ट में हुआ है? वो कुछ भगत है। भगत। कुछ भगत हैं क्या मतलब क्या है? भगत, वो ही भगत है। हम मतलब लोगों का सीधे तो उतना नहीं। एससी, एसटी हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ओबीसी हैं, क्या हाँ, क्या ऐसे हैं? ही कुछ होंगे, ऐसे ही कुछ होंगे, ऐसे ही कुछ होंगे। हम उतना देखिए, हम उतना डिटेल में नहीं जाते दे हैं, लेकिन देखिए सुन लीजिए, इनकी बहन का शादी हुआ है, ये उतना भी डिटेल में नहीं गए हैं, इनको ये तक नहीं पता है कि शादी हुआ है, वो एससी, एसटी, ओबीसी हैं कि क्या है। सच्चाई ये है दोस्तों, ये इतना झूठ पर उतर गए हैं, अब ये इनकी बहन है, आपकी खास बहन है, मतलब आपके खून की बहन है। हाँ, खून की। हाँ, खून हाँ, की। सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं इनके खून की बहन है और उनको ये तक नहीं पता है कि शादी हुआ है वो किस कास्ट में हुआ है। इतने झूठे लोग हैं ये। ये यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा इन्होंने पहला झूठ गीता के माध्यम से बताने की कोशिश की थी जो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था।
मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा हुआ है कि बच्चा जो है 10 से 12 साल की उम्र में शूद्र के बच्चे का, अब बताइए 10 से 12 साल का बच्चा जो है 10 से 12 दिन का जो बच्चा है, वो शूद्र कैसे हो जाएगा? बिना कर्म किए शूद्र कैसे हो जाएगा? इनके यहाँ जन्म से ही शूद्र डिसाइड होता है, दुनिया को ज्ञान बाँट रहे हैं। और इनको ये नहीं पता है कि कहाँ पे शादी हुआ है और क्या है, भगत है, कुछ वैसे ही होंगे। और अभी शुरू में आए थे तो ये हरिजन बता रहे थे, इनको ये नहीं पता था कि हरिजन एक गाली है। हाँ जी, शुरू में क्या बता रहे थे आप हरिजन को? ज़रा वो तनी क्लियरफाई कीजिए तो? हाँ, आपको ये भी क्या बता दे बता रहे रहे थे? हैं, हाँ, सुभाष नहीं अब क्या कुमार बता रहे राम। थे वो सुन ले। अ, हाँ, हाँ। हाँ, बताइए, हाँ, हाँ, आप चेक सुनेंगे, कर लीजिए। बताइए। हाँ, बोलिए। आप चेक कर लीजिएगा। हुँ, बिहार पुलिस, सुभाष कुमार हुँ, राम, पूछ लीजिएगा हुँ, हुँ, उनसे। मेरा बायोडाटा पूछ लीजिएगा, हटाइए। दूसरा, हुँ, हुँ, पंकज हुँ, कुमार हुँ, राम, हुँ। रेलवे में टीटी हैं। अरे चतुर्वेदी महोदय, हम आपसे आप दूसरों का प्रचार यहाँ क्यों कर रहे हैं? कोई क्या है, क्या नहीं है, उससे हमको क्या मतलब है? हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपसे जानकारी लेंगे ना। कोई दूसरा है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे हम क्यों पूछने जाएँगे? और हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप नहीं हैं? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो क्लेम था कि भाई कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, तो हमने आपसे पूछा कि आपका चतुर्वेदी सरनेम कहाँ से आया है? क्या आपके पिताजी ब्राह्मण हैं? बताइए, प्रीतम चतुर्वेदी। नहीं, आप नहीं, क्या नहीं, हैं वो? क्या हैं? नहीं। क्या हैं? हाँ, वो क्या हैं? अगर कर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो बिजनेसमैन है, वैश्य है। बताइए आप। अच्छा देखिए, अब सुन लीजिए ये कर्म की दृष्टि से। हमने कहा कि जब वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, तो ये कर्म कहाँ से आ गया? आपके यहाँ कर्म के अनुसार कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती। जो आपके मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों का मानव धर्म है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि वैश्य का जो कर्म है, आपके गीता में भी लिखा है। ये देख लीजिए वैश्य का क्या कर्म है। और वैश्य जो है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि एक वैश्य के बच्चे का नाम उसमें बताया गया है कि गुप्ता वगैरह इस तरह का नाम होना चाहिए। लेकिन आपके पिताजी का नाम तो चतुर्वेदी है। ये आपके मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा हुआ है कि एक वैश्य का जो नामकरण होगा, उसमें गुप्ता सूचक नाम होना चाहिए, वैश्य सूचक, व्यापार सूचक नाम होना चाहिए और ब्राह्मण का ब्राह्मण सूचक नाम होना चाहिए। तो ये आपने कर्म कैसे बदल दिया? आप तो अपने भगवान के अगेंस्ट में चले गए। आप जो है ये कहानी मत बताइए। पूरी दुनिया जानती है कि ब्राह्मण जो है सारे पोस्ट पे कब्ज़ा करके बैठा है। अब सुनिए दोस्तों इनकी कहानी हम बताते हैं, क्या चक्कर क्या है। अभी तक ये लोग क्या बताते थे पूरी दुनिया को कि देखो लोहार वाला काम खराब है और ये शस्त्र-वस्त्र बनाने वाला काम खराब है, ये लोग नीचे लोग हैं। अभी आप जाके चेक कर लीजिए भारत में जितने आयुध की फैक्ट्री है, जहाँ पे आयुध बनता है, जहाँ पे लड़ाई की जो चीज़ें आती हैं या फिर जितने इसके हायर पोस्ट होते हैं, वहाँ पे यही बैठ जाएँगे। क्यों नहीं बैठा दिया आपने किसी लोहार या बढ़ई को वहाँ पे? अगर आपको ये बात है कि कर्म के अनुसार जो है, इन्होंने अपना सारा कर्म बदल दिया। महात्मा गांधी जो है ये हरिजन-हरिजन कर रहे थे ना, ये सीख के आए हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक हरिजन कम्युनिटी बुला ली थी। इन्हीं की तरह कुछ ब्राह्मण कुछ सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट वाले बैठे रहते थे दिन भर, हरिजन कमेटी खोल के। और उस कमेटी में क्या होता था कि ये बताते थे कि दिखाते थे दुनिया को कि देखो हम हरिजनों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तभी जो है एससी एसटी वर्ग उनसे पटता नहीं था। क्योंकि हरिजन एक गाली है। अरे आप हरिजन हो सकते हैं चतुर्वेदी, आप हरिजन हैं। एससी-एसटी वर्ग हरिजन नहीं है। हरिजन एक गाली है, कभी गलती से भी मत यूज़ कर लीजिएगा ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो वो जो गांधी जो है वो हरिजन जानबूझ के चलाता था। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ से ये सीख के आए हैं। जबकि कोई भी एससी-एसटी चैनल आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी बहुजन वर्ग का कोई विद्वान देख लीजिएगा या बहुजन लेखनी या किताब उठा के देख लीजिएगा, एक जगह आपको हरिजन शब्द नहीं मिलेगा। जो शब्द ये प्रयोग करे हरिजन, वो समझिए वो पक्का ब्राह्मणवादी है। आप पढ़ के भी ब्राह्मणवाद के सोर्स से आया है। उसका किसी बहुजन लेखक से ना आज तक उसने पढ़ा है, ना बहुजन वर्ग को समझा है, ना बहुजन लेखनी को समझा है। तो प्रीतम चतुर्वेदी हाँ सर, प्रीतम बोलिए, पूछिए। चतुर्वेदी समझ में आया ना? समझ में आया कि क्या होता है हरिजन? अरे म्यूट कर करके आप बात कर रहे हैं। चलिए भागिए। आपको जब समय देता हूँ बोलने के लिए, इतना समय देने के बाद भी आपकी यही रुलाई है, तो हम आपको इतना समय थोड़े देंगे। चलिए फिर फुटिए।